नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। जो लीक से अलग हटकर होता है वो अद्भुत कहलाता है। सभी लोगों के दिल में एक ख्वाहिश होती है कि वो कुछ आम से अलग करें। आज हम आपके लिए ऐसे ही लोगों की कहानियां लेकर आए हैं जो कुछ अलग करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अद्भुत कहलाने की ख्वाहिश में अपनी जान की भी बाजी लगा देते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को दिखाने से पहले आपको हम ये चेतावनी दे दें कि ये खुद मत करिएगा। हम आपको दुनिया के एक से बढ़कर एक स्टंटबाज दिखाएंगे। ऐसे कारनामे जिन्हें देखकर कलेजा मुंह को आ जाए, पैरों तले जमीन खिसक जाए। पर पहले दिलेर बनने की चाहत रखने वाले ऐसे नमूनों से मिलिए जिनके करतब जान खतरे में डालते हैं। कहते हैं जाबाजी और बेवकूफी के बीच एक पतली सी रेखा होती है। ये तस्वीरें देखकर हमें भी इसका यकीन होने लगा है। कुछ अद्भुत करने के चक्कर में जान दांव पर। अविश्वसनीय उपलब्धि के लिए इतनी लापरवाही। अकल्पनीय कारनामों का ऐसा जुनून आखिर क्यों? ये सनक है, ये पागलपन है, या फिर दिमाग का कोई अजीबोगरीब फितूर? जिस रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ रही है उसमें लोग बाहर झांकने में भी डर रहे हैं, पर ये शख्स हवा में मौत का खेल खेल रहा है। पूरी रफ्तार में दौड़ रही पैसेंजर ट्रेन से ये ऐसे चिपका है जैसे कोई छिपकली। कभी दोनों पैर ऊपर उठाता है, कभी हवा में शरीर लहराता है। ऐसा लगता है जैसे इसे मौत से डर ही नहीं लगता। देखिए कैसे एक हाथ पर इसने अपने पूरे शरीर का भार टिका रखा है। इस व्यक्ति का वजन होगा करीब 70 से 80 किलो के बीच। ट्रेन की रफ्तार है तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी विपरीत दिशा से आ रही हवा भी इसी रफ्तार से लग रही होगी। और उसके बीच ये केवल लटका हुआ नहीं है बल्कि स्टंट भी कर रहा है। सवाल यह है कि क्या इस शख्स को मौत से डर नहीं लगता? आखिर क्यों ये ऐसा तमाशा कर रहा है? क्या वाकई ये कोई सनक है या फिर कोई खतरनाक केमिकल लोचा? बिहेवियरल प्रॉब्लम है, बर्ताव की प्रॉब्लम है, वो चेंज कर सकता है। उन लोगों को ADHD जैसे एक बीमारी है जिसमें अटेंशन और हाइपर एक्टिव है। ऐसी यंगस्टर्स में थोड़ा सेल्फ एस्टीम या अपने बारे जो विचार है या वो कम है। ये इसके बढ़ावा देने के लिए लोग पॉपुलैरिटी अपने फ्रेंड्स के बीच में बनाने के लिए ऐसे रिस्की बिहेवियर दिखाता है। स्टेशन पर बैठकर चप्पल ठीक कर रहे इस शख्स को गौर से देखिए। ये वही शख्स है जो कुछ देर पहले तक कमांडो टी-शर्ट में मौत का हैरत अंगेज खेल खेल रहा था। ट्रेन देखते ही मानो इस पर कोई भूत सवार हो गया। प्लेटफॉर्म पर चंद कदम चलने के बाद ये तूफान की रफ्तार से दौड़ने लगा। पटरियों पर कूदने के बाद ये रफ्तार से भागती ट्रेन पर बिजली की फुर्ती से लपका और स्पाइडरमैन की तरह चिपक गया।
खिड़की पर लटकने के बाद इस सनकी ने दोनों पैर ट्रेन के अंदर डाल लिए। ट्रेन में यात्रियों ने विरोध किया, पर इसने हाथ के इशारे से उन्हें धमका दिया। जब ये शख्स स्टंट कर रहा था तो इसका एक परिचित एक कैमरे से उसका वीडियो बना रहा था। ये शख्स भी एक एक स्टंट ऐसे कर रहा था जैसे सोच समझ कर आया हो कि उसे क्या क्या करना है। यानी इतना साफ है कि ये पल भर की सनक का नतीजा नहीं था। आपको यह सवाल भी परेशान कर रहा होगा कि सुरक्षाकर्मी क्यों इसे रोक नहीं रहे। तो हम आपको बता दें कि ऐसा स्टंट करने वाले लोग 2 स्टेशनों के बीच करतब करके रफूचक्कर हो जाते हैं। ये शख्स भी चंद मिनटों में अपना हर एक करतब पूरा करने पर आमादा रहा। हवा में लटके लटके चमगादड़ की तरह इसने इधर उधर देखा, फिर दोनों पैर के सहारे चलती ट्रेन में खिड़की से उल्टा लटक गया। अपने कमर में खोसी हुई कोल्ड ड्रिंक को बाहर निकाला और लटके लटके कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। ये सचमुच अद्भुत है कि कोई ऐसे जानलेवा स्टंट करना चाहता है। अद्भुत है इनकी किस्मत कि ऐसे जानलेवा अड़चनों के बाद भी ये जिंदा है। पुल पर ट्रेन आगे बढ़ती रही। ये उल्टा लटक कर एक एक खंबे को छूने की कोशिश करता रहा। ये बार बार मौत को चकमा देता रहा, लेकिन हर बार ऐसा लगता जैसे ये इसका आखिरी पल होगा। दरअसल नौजवानों के कई समूह हैं जो ट्रेन पर स्टंट दिखाने में मर्दानगी का एहसास करते हैं। बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और सोचते हैं कि वो इसके जरिए लोकप्रियता हासिल कर लेंगे। चीप थ्रिल्स, सेल्फीज, ग्लैमर और किसी चीज को वायरल करके अपने को तथाकथित प्रसिद्ध करने का एक बहुत ही ये आसान सा रास्ता लोगों को दिखाई पड़ता है, लेकिन ये आसान नहीं, बड़ा दुष्कर रास्ता है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। वीडियो में स्टंट करते इस शख्स का नाम है हनीफ शेख। 2011 में इसने जब ये स्टंट किया था तो खूब हंगामा हुआ था, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ऐसे करतब दिल नहीं बहलाते, ये हुड़दंग की श्रेणी में आते हैं। जल्द ही ये शख्स पुलिस की पकड़ में भी आया और अब ट्रेन पर स्टंट न करने का संदेश देता फिरता है। पुलिस हर जगह करती है, दिल्ली पुलिस भी करती है, यूपी पुलिस भी करती है, और हर जगह सोशल मीडिया में आपने कुछ एडवाइजरीज होती हैं पुलिस की कि आप ये करें और ये ना करें। ना करने में आता है कि ट्रिपलिंग ना करें, आप स्टंट ना दिखाएं बाइक्स पे, ट्रेन पे जब आप चलें तो कोई ऐसी फालतू हरकत ना करें जिससे कि जान जोखिम में हो, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश न करें, न चलती ट्रेन में स्टंट की तरह, क्योंकि पिक्चर के स्टंट प्रोफेशनल स्टंट वाले करते हैं और जगह पे जो स्टंट है प्रोफेशनल स्टंट करने वाले करते हैं ये, और उसमें नीचे बहुत बारीक प्रिंट पे दिया भी रहता है, ये कृपया घर पे या अन्यत्र करने का प्रयास न करें, ये खतरनाक है। और इसको और अधिक करने की, जागरूक करने की ज़रूरत है, अभिभावकों के द्वारा भी और शिक्षकों के द्वारा भी। पर ट्रेन पे ऐसी कलाबाजियां करना केवल हिंदुस्तान की बीमारी नहीं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी से लेकर रूस, हर जगह ऐसी घटनाएं आम हैं। इस 30 सेकंड के वीडियो को ध्यान से देखिए। रेलवे ट्रैक के बगल में एक कैमरा लगाकर यह शख्स पटरी के बीचों बीच खड़ा हो जाता है, फिर आती हुई ट्रेन के बिल्कुल करीब आने का इंतजार करता है। किसी को भी पहली नजर में लगे कि यह आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन ऐन वक्त पर यह शख्स पटरी पर लेट जाता है। स्लो मोशन करके देखें तो इसके लेटने के केवल 0.54 सेकंड के भीतर ट्रेन इसके ऊपर से गुजर गई। पल भर की देरी होती तो इसके परखच्चे उड़ जाते।
पटरी पर 1 इंच इधर उधर होता तो ये जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता। हालांकि इस खतरे को नजरअंदाज करते हुए हिंदुस्तान में भी 2 लड़कों ने यही स्टंट दोहराया। एक तो पहली चीज़ है ये अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को पब्लिसिटी देना। ये एक चीज़ है जो आपको ही नुकसान हो सकता है, बाकी लोगों को भी नुकसान है, किसी को फ़ायदा नहीं है। एक अवेयरनेस क्रिएट करना। दूसरा, अगर कोई अंडरलाइंग बीमारी डायग्नोज किया तो उसके इलाज करना है। और तीसरा है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जहाँ भी ये लॉ वायलेट करता है उसको इन्फोर्स करना है। मौत और हादसे कभी बताकर नहीं आते हैं, इसीलिए इन्हें चुनौती देने वाले कारनामे करना एक अजीबोगरीब पागलपन है। इन अविश्वसनीय करतबों को समझने के लिए जर्मनी चलते हैं। ये जर्मनी की हाई स्पीड ट्रेन आइस है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 330 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस बुलेट ट्रेन की छत पर सवारी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, पर एक शख्स बिल्कुल बेफिक्री से इसकी ओर बढ़ा और फिसलन भरे कोच पर तेजी से चढ़ गया। इसके चढ़ते ही ट्रेन चल दी। और चंद सेकंड में पूरी रफ्तार पकड़ ली। ट्रेन की छत पर दूसरी दिशा से हवा भी उतनी ही तेजी से उसे धकेल रही थी, लेकिन वो रस्सी के सहारे मजबूती से खड़ा रहा। ये शख्स ट्रेन राइडर के नाम से मशहूर है। इंटरनेट पर यह कहानी खूब चली कि ये ब्लड कैंसर से पीड़ित था और मरने से पहले ऐसे कारनामे करने लगा था, पर यह एक अफवाह थी। ये शख्स भी इस आम सनत का ही शिकार था। पागलपन की हद तक जाने वाले स्टंटमैन रूस में भी कम नहीं है। इस साल वहां अब तक 24 युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसे हादसों की कमी नहीं। ट्रेन से रेस लगाने के चक्कर में न जाने कितनों की जान जा चुकी है। दुनिया के अधिकतर देशों में ट्रेन पर ऐसे स्टंट गैर कानूनी। भारत में अलग से कोई कानून नहीं, पर यह आत्महत्या की कोशिश की श्रेणी में आता है। और पुलिस को भी चाहिए कि पहले परामर्श दें अभिभावकों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, और अगर तब भी अगर कोई माकूल प्रति उत्तर नहीं मिलता है, रिस्पांस नहीं मिलता है, तो वैधानिक कार्रवाई करें। और इसके बड़े सकारात्मक परिणाम हमको मिले हैं कि जब कभी आपने प्रभावी कार्रवाई कुछ ही तत्वों के साथ की तो वहाँ पर ये समस्या काफ़ी हद तक 99% तक उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। कभी ट्रेन की छत पर सवारी लोगों की मजबूरी हुआ करती थी, आज ये चंद सर फिरे लोगों का अकल्पनीय शौक है। कई जाने जा चुकी हैं, पर लोग हैं कि बाज ही नहीं आते। फिल्मी पर्दे के कारनामे को दोहराने के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। दरअसल जब लोग फिल्म देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हीरो जो कुछ पर्दे पर कर रहा है वो सच है। उन्हें मालूम नहीं कि बॉडी डबल जैसी चीजें होती हैं, या फिर किसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है कि वो स्टंट दरअसल हुआ ही ना हो, लेकिन वो उसे सच समझकर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। एक नजर में लगता है जैसे उसने ये स्टंट कर लिया, पर अगर ध्यान से देखें तो ये सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से जिंदा है। जरा फिर देखिए कि कैसे इस लड़के के पागलपन को देखकर टेम्पो के ड्राइवर ने अपनी स्पीड कम कर ली, वरना अंजाम कुछ और ही होता। मैंने बहुत देखा है कि अभी ट्रेन के यहाँ जो मैंने समाचार में भी देखा है कि बच्चे ट्रेन आते ही जंप मार रहे हैं। ये सब फालतू चीजें, उनको गांव वालों को लगता है कि अरे हम भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है, बच्चे लोग हम जो स्टंट्स करते हैं ना, जैसे कि एक भाजी बनाते तो उसमें 100 चीजें डालते हैं, तो हम एक स्टंट्स करते हैं ना, 100 एक्सपर्ट होते हैं हमारे पास, एक से एक दिमाग वाले एक्सपर्ट होते हैं। हमको हमारी सेफ्टी बताते हैं, चीजें सेफ्टी वाली यूज करते हैं। ये जो बच्चे करते हैं ये तो नशे विषय में होते हैं और ये मस्ती बचकानी होते हैं लोग। इनको ऐसा लगता है कि ये सब इजी होता है, कुछ इजी नहीं है। घर में कभी स्टंट्स मत करना। इस सीन को असल जिंदगी में दोहराने की कोशिश में 2009 में लुधियाना के 3 लड़के अपनी जान गंवा बैठे थे। 2010 में मुंबई के रहने वाले एक लड़के की मौत इसी स्टंट को करते हुए हो गई। इन हादसों से भी किसी ने सीख नहीं ली और 2015 में कानपुर के रहने वाले 12 और 13 साल के 2 लड़के मौत के मुंह में समा गए। किसी छवि को हासिल करने की अंधी दौड़ अद्भुत नहीं हो सकती।
अंजाम को जानते बूझते ऐसा खिलवाड़ विश्वास से परे है। सावधानी के साथ जो स्टंट किए जाते हैं और इसके बावजूद रहते हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, हम उन पर नजर डालेंगे। क्या इन्हें मौत से डर नहीं लगता? या जिंदगी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा है? ये अभ्यास है ये विश्वास है? ये प्रतिभा है? या फिर इंसानों की एक ऐसी प्रजाति जो आम लोगों से अलग है? अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम आपको इंसानों के अद्भुत स्टंट्स दिखा रहे हैं, लेकिन कानून तोड़ने वाले, दूसरों की जान को जोखिम में डालने वाले स्टंट से अलग अब हम आपको दिखाते हैं कि असली डेयर डेविल्स कहलाते हैं वो क्या करतब दिखाते हैं। ऐसे कारनामे हम फिल्मी पर्दे पर हीरो को करते हुए देखते हैं और जानते हैं कि असलियत में ये अमूमन कैमरे का कारनामा होता है। पर असल जिंदगी के डेयर डेविल्स पर्दे के नकली कारनामों से भी एक कदम आगे रहते हैं। जरा देखिए इस डेयर डेविल को। जहां रास्ता खत्म हो जाता है, डैनी मैकास्किल का रास्ता वहां से शुरू होता है। देखने वालों के कदम जम जाएं, लेकिन मजाल क्या कि उनकी साइकिल का पहिया रुक जाए। ये देखिए, जहां दोनों पैर से खड़े होने की कल्पना भी कोई इंसान नहीं कर सकता, डैनी वहां साइकिल से दौड़ रहे हैं। छत खत्म हो गई तो मुंडेर। मुंडेर खत्म हो गई तो सीढ़ियां। सीढ़ियां खत्म हो गई तो पाइप। पर इंसानों के चलने के लिए बनाई गई सड़क पर उनके साइकिल का एक पहिया भी नहीं पड़ता। सैकड़ों फीट ऊंचाई पर डैनी साइकिल से वो करतब दिखाते हैं जो इंसानों के लिए मुमकिन ही नहीं। लेकिन ये भी सच है कि डैनी एक इंसान है और वो ऐसा दुनिया के सामने करते हैं। इसे जुनून की इंतहा ही कह सकते हैं कि स्कॉटलैंड के रहने वाले डैनी ने अपनी जिंदगी का दांव साइकिल के पहियों के नाम पर खेला है। उन्होंने मैकेनिक की नौकरी छोड़कर 12 साल इस खेल की प्रैक्टिस की और दुनिया को हैरान कर दिया। अब रबर के बेजान पहिए भी जैसे उनके मन को समझते हैं, जैसे वो समझते हैं कि एक भी चूक का क्या मतलब हो सकता है। पता नहीं डैनी ज्यादा अद्भुत हैं या फिर उनकी ये साइकिल। बहरहाल डैनी जो अपनी साइकिल के साथ कर रहे हैं वो आजकल कदमों से करने का क्रेज है। खुली सड़क पर अच्छे अच्छे एथलीट भी जिस रफ्तार से नहीं भाग सकते, उससे कहीं तेज स्पीड से ये दीवाने ऊंची ऊंची इमारतों की छतों पर दौड़ते हैं।
सैकड़ों फीट ऊंचाई से चौड़े चौड़े गलियारे पलक झपकते फांद जाते हैं। लोग देखते रह जाते हैं और ये आंखों से ओझल हो जाते हैं। ये पार्कोर है जिसे हिंदुस्तान में आए महज 10 साल हुए हैं और एक दशक में ही दिल्ली से लेकर बेंगलुरु ही नहीं, छोटे शहरों में भी इसके दीवानों की भरमार हो गई है। पार्कोर इज एन आर्ट। इंडिया में ऑलमोस्ट 10 साल पुराना है और नॉर्मली सब लोग बचपन से ही करते आते हैं, लेकिन पार्कोर बोल के कॉन्सेप्ट एज एन आइडिया सबको मालूम नहीं रहता। हम भी बचपन से करते आए हैं, हमारी टीम वाले कोई भी हो, लेकिन हमें पार्कोर एज ए कॉन्सेप्ट मालूम नहीं था। जब से मतलब यूट्यूब आया है, जब से हमने वीडियोस देखे, इट हैज ए हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। लेकिन इंडिया में अबाउट 2006 जब से यूट्यूब आया, तब से लोगों ने थोड़ा पिकअप करना शुरू किया, कुछ आइडियाज मिले, थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू किया। इस दुनिया में बहुत सारे मूवमेंट वोकैबुलरीज है, लेकिन पार्कोर भी उसमें एक है। एंड यहाँ के ऑस फैक्ट्री में हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलता है और काफ़ी लड़कियाँ भी शुरू करने लगी है अभी प्रैक्टिस करने। और मैं पहले ब्रेक डांसिंग ने शुरू किया और उसमें बहुत फिटनेस चाहिए और मुझ में तो उस फिटनेस तो नहीं था मुझ में, तो मैंने पार्कोर थोड़ा सा शुरू किया। ऐसे बहुत मस्ती भी करते हैं और बहुत फिटनेस भी होता है मेरे लिए। दरअसल डर तो लगता है, ऑब्वियस सी बात है। हम अगर किसी एलिमेंट को करेंगे और कुछ एक्सट्रीम करेंगे, एक्सट्रीम जाएंगे अपनी मतलब बियॉन्ड हम जाएंगे अपने से, तो डर तो लगता ही है। लेकिन और सबसे बड़ी बात, जो पार्कोर है वो मोस्ट डेंजरस गेम्स में भी आता है। एंड जो डर की बात है, तो अगर हम टेक्निक से जाते हैं, प्रैक्टिस से जाते हैं, उससे मतलब बहुत इंजरीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सीखने से मेरी बॉडी भी फिट रहती है। एक सेकंड को भी दिमाग चूक जाए तो मौत। जिस्म 1 इंच बहक जाए तो मौत। लेकिन अगर दोनों साथ दे जाएं तो बस एक खेल। खेल मौत की आंखों में आंखें डालने का। एक अद्भुत खेल मुश्किलों पर विजय पाने का। ना तो ये इंसान रबर के हैं, न ये सीन फिल्मी है और न ही ये आंखों का कोई धोखा है। फासले कितने भी हो, ऊंचाई कितनी भी हो, इन नौजवानों के हौसले के आगे सब कम पड़ जाता है। इनका करतब देखने वाले भले ही सिहर जाएं, ऐसा करने का ख्याल मन में लाने वाले भले ही डर जाएं, लेकिन ये डरते नहीं। सुपर डेयरडेविल बनने की ख्वाहिश में ये दिन रात अभ्यास में लगे रहते हैं। ऐसे स्टंट को देखकर पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और ये लोग तो जैसे आसमान में अपनी जमीन बनाते चलते हैं। $50 साल के डेयरडेविल फ्रेडी नॉक से मिलिए। उम्र के इस पड़ाव पर भी इनका एक ही जुनून है, खतरों से खेलना। इन्हें शौक है आसमान में तैरने का, पर इनके कदम हवा में नहीं रहते। आसमानी ऊंचाई पर ये रस्सी पर संतुलन बनाते हैं। स्विट्जरलैंड में 11,500 फीट की ऊंचाई वाले इस पहाड़ पर फ्रेडी एक चोटी से दूसरी चोटी का सफर शुरू कर रहे हैं। बर्फीली चोटियों को जोड़ती हुई रस्सी सफेद बर्फ में कई दफा आंखों से ओझल हो जाती है। फ्रेडी नॉक आसमान में तैरते हुए नजर आने लगते हैं।
लेकिन एक पल को भी उनके कदम लड़खड़ाते नहीं। हाँ, वो थक जाते हैं तो रस्सी पर ही आराम भी फरमा लेते हैं और फिर उसी अद्भुत संतुलन के साथ उठ खड़े होते हैं। साढ़े 300 मीटर का ये खतरनाक फासला वो 39 मिनट में पूरा करते हैं। सावधानी के सभी उपकरण उनकी रखवाली करते हैं, लेकिन बगैर स्किल के ये उपकरण भी किस काम के? और अब देखिए वो तस्वीर जिसने हाल ही में सबके होश उड़ा दिए। आपने पैराशूट के सहारे ऊंचाई से छलांग लगाते लोगों को देखा होगा। अब देखिए बिना किसी सहारे 25,000 फीट की ऊंचाई से ये छलांग। बगैर सुरक्षा उपकरणों के हवाओं को चीरता हुआ 241 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर सीधा गिरा ये। नहीं हो गया। लेकिन नहीं, ये तो एक अद्भुत स्टंट था। पच्चीस 25,000 फीट की ऊंचाई से जाल में गिरने वाले ये हैं अमेरिका के मशहूर स्काई डाइवर ल्यूक एकिंस। जितना अद्भुत इनका बिना पैराशूट गिरना था, उतनी ही अद्भुत थी इनकी लैंडिंग। ल्यूक की इस डाइव के लिए जमीन से 200 फीट ऊपर फुटबॉल मैदान के 1/3 के बराबर लचीला जाल लगाया गया। ल्यूक जब 25,000 फीट की ऊंचाई से कूदे तो उनको गाइड करने के लिए 3 सहयोगी थे, लेकिन 5,000 फीट की ऊंचाई पर उन तीनों ने अपना अपना पैराशूट खोल लिया और उनके गिरने की रफ्तार एकदम से धीमी हो गई। इसके बाद ल्यूक बिना किसी सेफ्टी के 241 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन की ओर गिरने लगे। उस वक्त इनका दिल 148 धड़कन प्रति मिनट की दर से चल रहा था। एक सामान्य आदमी की हार्ट बीट 60 से 100 प्रति मिनट की दर से चलती है, यानी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के दौरान कभी भी इनका हार्ट फेल हो सकता था। और उनका ये फ्री फॉल चला 2 मिनट 9 सेकंड तक। इस स्टंट के दौरान ल्यूक ने जीपीएस, कम्युनिकेशन डिवाइस और ऑक्सीजन टैंक साथ रखे। नेट के चारों पोल पर फ्लड लाइट्स लगाई गईं। आसमान से गिरते वक्त ल्यूक को सिर्फ ये लाइटें ही दिख रही थी और इसी आधार पर वो नेट में गिरे और ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले स्काई डाइवर बन गए। मौत की डाइव लगाने के लिए ल्यूक 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। पहले भी वो 20,000 से ज्यादा बार आसमान से कूद चुके हैं, लेकिन तब उनके साथ पैराशूट होता था। ये स्टंट सफल हो जाते हैं तो अद्भुत कहलाते हैं, यही स्टंट जब सफल नहीं हो पाते तो दुर्भाग्य कहलाते हैं। हम आपको एक बार फिर ये चेतावनी दे दें कि इन्हें दोहराने की कोशिश बिल्कुल न करें। हमने आपको दिखाया कि स्टंट्स करने के लिए कितने अभ्यास की जरूरत होती है, कितनी ट्रेनिंग की जरूरत होती है और कितनी सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि जो सावधानी के बगैर किया जाए वो स्टंट नहीं है, वो बेवकूफी है। और ट्रेन पर स्टंट तो कतई न करें। 2013 में मुंबई के एक 14 साल के लड़के की मृत्यु हुई।
सबको लगा ये एक सामान्य ट्रेन हादसा है, लेकिन पड़ताल के दौरान पता चला कि इस बच्चे ने स्टंट करते हुए अपनी जान गंवाई थी। सबूत के तौर पर यह वीडियो सामने आया। देखिए कैसे बेफिक्री से वो लड़का ट्रेन के दरवाजे से लटका रहा, हर खंभे को छूने का प्रयास करता रहा, यहां तक कि रास्ते में खड़े लोगों को लात मारने की कोशिश भी की। लेकिन खेल खेल में अपने साथ ही कैसा खिलवाड़ कर गया, पल भर की चूक और सब खत्म। पल भर के रोमांच का ये अकल्पनीय अंजाम कोई सोच भी नहीं सकता था, पर ये सच है, खतरों से खेला जा सकता है, खतरों से दोस्ती नहीं की जा सकती। इसे बैड लक भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम अपना स्टंट्स किसी को परफॉर्म करने के लिए देते हैं, चाहे हमारे लड़के हो या लड़कियां, हम पूरी सुविधा लेते हैं, फुल मतलब के फुल। और जो हमसे करवा रहे होते हैं वो तो और एक्सपर्ट है, मतलब फुल एक्सपर्ट के अंदर होता है, लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना बैड लक होता है, तो उस वजह से भी हादसे होते हैं। जो पीयर प्रेशर एक चीज है कि दोस्तों के बीच में आकर के, जैसे भीड़ में आकर के आदमी सुध-बुध खो देता है, इसी तरह मित्र मंडली में जब व्यक्ति आता है, बच्चे हमारे आते हैं, तो पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा दबाव में आता है कि बच्चा वो कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए, वो हरकतें कर देता है जो सामान्यतः अगर अकेले रहे, माता पिता के साथ रहे, अभिभावक के साथ रहे तो कभी नहीं करेगा। लेकिन पीयर प्रेशर में आकर के, चाहे दिखावे के लिए या किसी ग्लैमर के लिए या शो ऑफ करने के लिए, ये उस प्रकार की त्रुटियां और भूलें कर देते हैं हमारे बच्चे। पैरा स्टंटमैन सैमुअल कॉक लाइव टीवी पर स्टंट किया करते थे। उनकी तरफ तेजी से एक कार आती थी और वो उसे छलांग कर पार कर जाते। शो दर शो उनका ये कारनामा हिट था। पर एक दिन छलांग लगाते हुए वो अपनी फ्लिप पर कंट्रोल ही नहीं कर सके। अब वो व्हीलचेयर पर जीवन बिताने को मजबूर हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आदमी, गिनीज रिकॉर्ड होल्डर भारत के शैलेंद्र नाथ राय की ये तस्वीर देखिए। वो अपने बालों के सहारे रस्सी पर सरकते हुए कोई भी दूरी पार कर लेते थे। 270 फीट की दूरी पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम था। पर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश में जब वो तीस्ता नदी पार कर रहे थे तो उनकी चोटी तार में फंस गई। 25 मिनट तक कोई मदद उन तक नहीं पहुंच पाई और रस्सी पर लटके लटके दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। इस संसार की जो सबसे अद्भुत चीज हमारे पास है वो है हमारी जिंदगी। हमारे लिए जरूरी है कि हम जिंदगी में कुछ करें और अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।